जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुपिंग पे, कि ब्लड ग्रुप करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और इसको करने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो रिजेंट्स चाहिए, जिनको एंटीसीरा भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के एंटीसीरा होते हैं। एंटीसीरा ए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इनके कलर्स होते हैं बाकायदा। और ये एंटीसीरा बी है और ये एंटीसीरा डी है। और इसके अलावा ये जो सारे हैं ये हमारे पास टूथ पिक्स होनी चाहिए, इसमें जो है वो मिक्स करने के लिए ब्लड को और एंटीसीरा के साथ। स्लाइड 2 तरह के मेथड होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के। स्लाइड मेथड होता है और ट्यूब मेथड होता है। ये ट्यूब होती हैं और ये स्लाइड्स। और एक हमें पिपट चाहिए होती है और येलो टिप्स। ये चीज़ें जो हैं ये हमें ब्लड ग्रुप के लिए रिक्वायर होती हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप करने के लिए। तो अब जो है वो हम बेसिकली जो होता है ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, सेल्स होते हैं, इनमें एंटीजन्स होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर। तो जो जो हम बाहर से करते हैं, सीराज डालते हैं, रिजेंट्स डालते हैं, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। इनके रिएक्शन से ब्लड ग्रुप डिफ़ाइन होता है। वैसे ब्लड ग्रुपिंग की बात की जाए तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म है। माइनर ब्लड ग्रुप और मेजर ब्लड ग्रुप वो बहुत मतलब लॉन्ग में चला जाएगा। तो वैसे जो आम रूटीन में मेजर ब्लड ग्रुप हैं वो 4 हैं, जिनमें से ए है, बी, ए बी और ओ। पॉजिटिव में भी यही है और नेगेटिव में भी यही है। ये आर एच फैक्टर होता है, रीसिस। तो पॉजिटिव नेगेटिव को वो डिफ़ाइन करता है। बेसिकली ये ए बी और ए बी जो हैं और ओ, ये ब्लड ग्रुप है। लेकिन जब हम आर एच फैक्टर में जाते हैं तो हमें ब्लड ग्रुपिंग जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है। तो एक ब्लड ग्रुप मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि जो है हम इधर से एक स्लाइड लेंगे। सबसे पहले स्लाइड लेने के बाद जो है हम इसको ऐसे रख देंगे। तो हमने एक टिप ली है, ये पिपट के साथ अटैच कर ली। कोई रैंडमली सैंपल उठाया, इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, किसी भी सैंपल को क्वांटिटी में ज़रा ठीक हो। इसको मिक्स करने के बाद पिपट से हमने इसको उठा लेना। इस तरह से, और ब्लड को इधर ही वापस रख दिया रैक में। और ये सीरा डालने होते हैं बाद में। और ध्यान रहे कि ये सीरा थोड़ा सा ऊपर से डालना है कि ज़रा दूर हो ब्लड से, ये टच ना हो ब्लड के साथ। अगर टच हो गया तो ये आपका जो बाकी सारा रिजेंट है एंटी सीरा वो ख़राब हो सकता है। पहले हमने ए डाला है, फिर बी और फिर एंटी सीरा डी। तो ये जो है इसके लिए हमने फिर ऐसे इन दोनों को मिक्स करना है ताकि इनके एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस ये जो हैं ये सारे आपस में रिएक्शन करें और इनका ब्लड ग्रुप जो है वो इजीली हम डिफ़ाइन कर सकें। सेम मेथड इसी तरह ही ट्यूब्स के अंदर भी होता है। जो ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, ये जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं, तो इस तरह से हम इसको हिलाते हैं मिक्स करने के लिए अच्छी तरह, ताकि एंटीसीरा और ब्लड जो है वो मिक्स हो जाए। और ये देखें अग्लूटिनेशन जिसमें आ जाएगी वो, मतलब अग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का जो रिएक्शन होता है ना, उससे जो फुटकरियाँ बनती हैं, जैसे ये बनी हैं। अब मैं आपको करीब करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये फुटकरियाँ जो बनी हैं ना, ये बेसिकली अग्लूटिनेशन है। तो अग्लूटिनेशन हुई है, हमने ए में डाला है, बी में और डी में। तो ये ए जो है वो इसमें कोई अग्लूटिनेशन नहीं है, मतलब ये नेगेटिव। ए में कुछ नहीं है, बी में अग्लूटिनेशन हुई है और उसके बाद ओ में अग्लूटिनेशन हुई है। मतलब ये है कि ये पॉजिटिव बी पहले आया है और बाद में अग्लूटिनेशन हुई है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एंटीसीरा डी से, आर एच फैक्टर जिसे कहते हैं। तो इसका जो ब्लड ग्रुप हमें जो नज़र आ रहा है जो है वो है बी पॉजिटिव। इसी तरह ही अगर ए में अग्लूटिनेशन हो जाती है और बी में नहीं होती और डी में हो जाती है तो वो ए पॉजिटिव होगा। अगर किसी में अग्लूटिनेशन नहीं होती, तीनों ही सैंपल जो हैं, जो हमने तीनों ड्रॉप्स डालें और तीनों रिजल्ट्स अगर हम डालें, तो
तो इसमें किसी में भी एग्लूटिनेशन ना हो तो वो ओ नेगेटिव होता है। और अगर दोनों में एग्लूटिनेशन हो जाए, ए में भी हो जाए, बी में भी हो जाए, और ओ एंटीसीरा जो हमने डी डाला है इसमें एग्लूटिनेशन ना हो तो वो ए भी नेगेटिव होता है। तो ये जो है वो ब्लड ग्रुपिंग का तरीका है जो हम आम मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो है और ये इसी तरह ही सेम हमने रिजेंट्स सेम हमने ब्लड डालने हैं वाइल से पिपेट के यूज़ करके ट्यूब्स के अंदर, और इसी तरह ही हमने हिलाना है फिर उनको, जिसमें एग्लूटिनेशन नज़र आ जाएगी वो जो है वो ब्लड ग्रुप होगा। जैसे ए में एग्लूटिनेशन नज़र आ जाती है और डी में पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, ए में एग्लूटिनेशन नज़र आती है और डी में नज़र आती है तो वो हो जाएगा हमारे पास ए पॉजिटिव। तो ये दो मेथड होते हैं जो आम जो लैब्स में हैं यूज़ होते हैं। और ब्लड ग्रुप का मैंने आपको बता दिया है कि 4 होते हैं, ए बी और ओ, 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं। यही पॉजिटिव में भी होते हैं, यही नेगेटिव में भी होते हैं। और ये इनका जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के रिएक्शन से जो है ना ये चारों जो बनते हैं, इनका आर एच फैक्टर जो है वो डिफ़ाइन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। तो ये हमारी आज की ब्लड ग्रुपिंग पे थी एक छोटी सी वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आप माइनर्स ब्लड ग्रुप का या कुछ डिटेल में पूछना चाह रहे हों, या कुछ इस ब्लड ग्रुप का जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो और मेथड है, ट्यूब मेथड है, या इसमें क्या फ़र्क है, आजकल हम ट्यूब मेथड लैब में काफ़ी सारी लैब्स में नहीं कर रहे, स्लाइड मेथड ही चल रहा है। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन इस बारे में हो तो वो आप मुझे कमेंट करें तो उसमें आपको बता दिया जाएगा उसका।